ऐसे क्वेश्चन यूजुअली ओलंपियाड में आते भी हैं, ठीक है, तो इसको करने की जरूरत है। फाइंड फाइंड सर फोर्थ वर्टेक्स। यस बेटा। सर जो ओलंपियाड के क्वेश्चन सर होते हैं वो आईएम और आईयूएम में आते क्या सर? जो ओलंपियाड ड्रिल के यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आईएमओ में आते हैं, जो कि हमारे स्कूल में कंडक्ट होती है, ठीक है ना। आईएमओ एग्जाम होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड बाय एसओएफ, ठीक है ना। तो उन सारे ओलंपियाड एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं, ठीक है। अब देखो, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम if 3 of the vertices are -2 comma minus of 1, 1 comma 0 and 4 comma 3। चलिए ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ। 2 comma 2, 5 comma 2, 0 comma 2, 1 comma 2, 2 comma 2, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। सर यस बेटा। सर आप कुछ बोल नहीं रहे हो कि आवाज नहीं आ रही? मतलब मैं हाँ बोल नहीं रहा हूँ, मतलब तुम लोगों के लिए ना, क्वेश्चन तो करो जल्दी जल्दी। आर्यन बताएगा कैसे करेंगे। चलो आर्यन बताओ। सर मैं पूछ रहा हूँ सर। पूछ क्या रहे हो, तुमने मुझे आंसर भेजा तो कुछ तो लॉजिक होगा ना आंसर के पीछे। अरे पर सर मैं खाली श्योर कर रहा था कि सर है कि नहीं। कैसे कैसे है कि नहीं, वो तो सेकेंडरी है। कैसे आया, लॉजिक क्या लगाया आपने। सर मीन्स मैंने जो लगाया सर वो टोटल क्वेश्चंस में ही वर्क करता है सर। क्या बात कर रहे हो, तो नाम दे हाँ देंगे ना सर। अपन, उसको हम थियरम बना देंगे, क्या टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। थियरम ऑफ आर्यन अग्रवाल, आर्यन आर्यन थियरम। ए थियरम। और हम उसको हर 9th ग्रेड के बच्चे को पढ़ाएंगे। यस आप सर। थियरम थियरम बताएं, हम डेफिनेशन बनाएंगे, बताओ। सर ठीक है, बताओ आर्यन, चलो। सर मीन्स पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सर सेम होती है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही तो लॉजिक है। सर मीन्स सर मैंने देखा कि सर -2 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो पता चली सर 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 3 का डिफरेंस। -2 और सर 1 के बीच में 3 का डिफरेंस है, ये वाला, ये सर ये 3 का डिफरेंस। नो आर्यन सर। तुम। सर मीन्स -2 में +3 करेंगे तो 1 बनेगा सर। ओके फिर, तो सर तो 1 में 3 किया 4 बनेगा, हम्म और 4 में 3 किया तो 7 बनेगा, नहीं सर मीन्स 4 में सर माइनस करना है। तो 1 बनेगा।
यस सर। ठीक और सर वैसा ही वो सेकंड वाले के लिए जैसे -1 और 0 है ना, है। हाँ तो सर 3 का ऐसा सर ठीक। मीन सर माइनस ही करना है, जैसे 1 में -3 करेंगे तो -2 होगा सर। और है ना क्या बोलते हैं सर, 1 में -3 4 में -3 करेंगे तो 1 होगा सर। बिल्कुल। तो फिर एक स्टेटमेंट बता दो, थ्योरम को दे देते हैं अपन स्टेटमेंट। अरे सर राइट है कि नहीं सर? आंसर तो राइट है लेकिन लॉजिक गलत है। यस सर। ठीक है ना, अब लॉजिकली देखो क्या करेंगे हम। ठीक है ना, इफ फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स इफ 3 ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन टू यू। 3 ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन, तो हम क्या बोलते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। ये -2 -1 है, ये 1 0 है। ठीक है ना, और मान लेते हैं 4,3 है। तो अब हमें ये निकालनी है, ये x, y वर्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो पहले एक चीज सोचो, जब मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करूंगा तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, डायगोनल्स डू बाइसेक्ट। मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब यस क्या सर। है, जो ये पॉइंट है इसको मैं मान लेते हैं ओ पॉइंट बोलता हूँ। तो ये ओ पॉइंट जो है, और इसको मैं ABCD पैरेललोग्राम बोल देता हूँ। सो कैन आई से दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC? यस सर, मीडियन। ओके, मिड पॉइंट है। नेक्स्ट, कैन आई से दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD? क्या मैं बोल सकता हूँ? तो यस O सर। के कोऑर्डिनेट्स में पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालता हूँ। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बताया, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार पहले, क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होगा। तो x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, -2 + 4 हो जाएगा 2, 2/2 हो जाएगा 1। नेक्स्ट, समझ आ रहा है क्या किया मैंने, -2 + 4/2। नेक्स्ट, -1 + 3/2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ओके 1, 1। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स 1, 1 आ गए। अब ये ओ के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं BD की मदद से निकालूं तो भी वही आने चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस इन दी आंसर्स, बिकॉज ओ के मिड पॉइंट अगर BD से निकालता हूं तो क्या आते हैं, देखो x + 1 क्या आते हैं, देखो x + 1/2 और ये क्या आएगा y + 0/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x + 1/2, y/2। सही है। अब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये O के कोऑर्डिनेट्स दोनों केसेस में तो सेम ही आएंगे भाई, O तो एक ही पॉइंट है जहां पे दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 1 की वैल्यू x + 1/2 होगी और 1 की वैल्यू y/2 होगी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंपेयरिंग द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि हमने एक मिड पॉइंट फॉर्मूला से ऊपर निकाला जिसमें दोनों नोन पॉइंट्स थे और नीचे अननोन पॉइंट की मदद से निकाला। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ x + 1/2 इज 1। अब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, तो x + 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो y/2 कितना होता है, 1, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 2। इज इट क्लियर? सही है। सर यस आशी। सर वो एक्स और वाई को कंपेयर करे थे, वापस समझा वहां से। देखो x और y को जब आपने कंपेयर करा तो हुआ क्या, ये 1 वैल्यू आ गई, ये 1 किसके बराबर है, x + 1/2 के बराबर है। क्यों? x कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए ना। तो x + 1/2 इज नथिंग बट होल ऑफ x कोऑर्डिनेट नाउ, और वो 1 के बराबर है। तो इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या है, y/2 है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो y/2 अगर 1 के बराबर है तो y 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो पॉइंट है आपके पास वो 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अज्यूम्ड द अननोन पॉइंट बीइंग x, y, और x और y के टर्म्स में हमने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए जब हमें दो पॉइंट्स नोन थे। तो वहां से हमने बोला कि दोनों मिड पॉइंट तो सेम ही है, तो उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी सेम आने चाहिए।
तो वहां से हमें x की एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में मिली, एक y की मिली, और वहां से सॉल्व करने पे x और y की वैल्यूज मिली, जिसने हमें बता दिया कि हमारा थर्ड वर्टेक्स x, y क्या होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है सर सर बेटा? सर यस 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 बेटा, यस 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 बताओ बेटा, बताओ, आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। सर इससे अगर वैसे लॉन्ग मेथड होगी पर तो सर डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, बहुत लंबी मेथड हो जाएगी। यस सर। सर बहुत लंबी हो जाएगी। सर हमने AC का मिड पॉइंट निकाला तो वो BD के मिड पॉइंट से कैसे मैच होगा? क्योंकि बेटा पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका तो ओ बोलते हैं। DO और AO इक्वल थोड़ी ना होंगे। हमने कब बोला DO और AO इक्वल है? मैंने कब बनाया? मैंने तो एक में एक डैश बनाई, एक में दो डैश बनाई है। बट OD OB के बराबर होगा, OA OC के बराबर होगा, मैंने ऐसा बोला है। ये देखो ना आप क्या लिखा है हमने, O है वो मिड पॉइंट है AC का, और O है वो मिड पॉइंट है BD का। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? बता दो, कोई डाउट है किसी को? नो। चलें आगे? यस सर। नोट डाउन कर लो इसको, आप लोग सब नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे क्या? सबने लिख लिया इसको? यस सर। यस सर। देखो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं देता हूं आपको, मुझे बताओ, फाइंड द रेशियो आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। यस सर। ओके, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which x-axis divides line segment, x-axis divides line segment joining 3,6 and 12,-3. 3,6 and 12,-3. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे अभी जो आपके सिलेबस में है, जो हमने कर लिया है, वो बहुत इजी है, देयर इज नथिंग इन दैट, ठीक है ना। बट जैसे हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सेप्ट और मतलब सीखने मिलेगा आपको, ठीक है ना। चैप्टर ये काफी अच्छा चैप्टर है। सर यस बेटा। सर मीन्स कितने में डिवाइड करेगी, दो में क्या? वही पूछ रहा है, रेशियो बताओ आप, रेशियो आप बताओ क्या रेशियो रहा होगा, क्या रेशियो रहा होगा। देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, व्हाट द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू। ये सर समझ आ। यस देखो, एक पॉइंट है 3,6 और दूसरा पॉइंट है 12,-3। आपको बताना है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है।
सर ये कैसे पता चला कि ये जो पॉइंट है सर वो क्या कौन सा हो रहा है, 0,0 ही हो रहा है, कुछ और भी हो सकता है? मैंने 0,0 नहीं बोला, मैंने कहा वो एक्स एक्सिस है, ओरिजिन थोड़ी बोला है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की खासियत क्या होती है पता है? हिंट बता दूं आपको। एक्स एक्सिस की खासियत होती है कि वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये कुछ भी होगा लेकिन ये तो 0 होगा ही होगा। यस, ये ट्रिक आप यूज करेंगे इसमें। ठीक है ना? तो देखिए किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। लेट्स सी। सर एक मिनट। ठीक है ना? तो देखो कैसे करेंगे। अब हम मान लेते हैं रेशियो में नहीं पता तो m/n रेशियो लेते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट इज द रेशियो। लेट्स सी रेशियो में क्या है। अगर x कोऑर्डिनेट ढूंढना है आपको, लेट्स से ये x और y है, ठीक है ना? तो y कोऑर्डिनेट ढूंढो। क्यों y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे? क्योंकि उसके बारे में हमें पता है वो क्या है, वो 0 है। फॉर्मूला लगा दो, m टाइम्स -3। सर यस बेटा, n टाइम्स 6। सर मेरा आंसर आ गया। m + n आ गया। देखो ठीक है ना, अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या आ रहा है, ये सबको समझ आ गया। m को हम मल्टीप्लाई करेंगे वहां के y कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है ना? m विल गेट मल्टीप्लाई टू द y कोऑर्डिनेट ओवर हियर, n मल्टीप्लाई होगा यहाँ के y के साथ, ठीक है ना? तो m इंटू -3 + n इंटू 6 बाई m + n, ठीक है? अब ये इक्वल टू 0 है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो जो m + n है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो क्या पता चला, -3m + 6n इज इक्वल टू 0। 3m विल बी इक्वल टू 6n हो जाएगा जब ये वहां जाएगा। हमें क्या निकालना है, m/n। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय m/n? इट इज m/n। तो आप क्या कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, तो m की वैल्यू 2n आ गई, m/n क्या आ गया, 2:1 आ गया। नोट कर लें इसको आप, m/n कितना आ गया, 2:1 आ गया। सो इफ एनीवन इज आस्किंग यू इन व्हाट रेशियो x एक्सिस डिवाइड्स, 2:1 रेशियो। अब इसी तरीके से अगर y एक्सिस पूछा होता तो y एक्सिस की खासियत क्या होती, वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम x कोऑर्डिनेट ढूंढते थे और उसको 0 से इक्वेट करते थे। सर यस यस यस। तो मेरा तो 1:4 है। आने को तो कुछ भी आ सकता है आर्यन। 1:4 कैसे निकाला आपने? सर वो थ्योरम तो नहीं लगा दिया, ए थ्योरम? नो सर। सच बताना। यस आशी बता। यस आशी टेल मी। अगर जैसे कि कभी भी x या y फाइंड करना है, अगर सपोज x की वैल्यू दी हो तो y हमेशा से 0 ही होगा। नहीं, x की वैल्यू क्यों दी होगी? Why would they give you x का वैल्यू? If they give you x का वैल्यू and they give you y का वैल्यू, okay, then you can find out ratio using any of x and y. Okay, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें आपको बताया ही नहीं है कोऑर्डिनेट, और आपने खुद से इन्फर किया कि x एक्सिस कट कर रही है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वहां से आपने रेशियो निकाला। अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको रेशियो ढूंढना है, तो आप x को भी यूज कर सकते हो, y को भी, whichever you like, ठीक है ना? जैसे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? मान लीजिए आपको x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो आप कैसे करोगे, वो इससे काफी इजियर क्वेश्चन हो जाएगा, दैट वुड बी वे इजियर देन दिस,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखे, एक सेकेंड, ये वाला नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लो पहले। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा अच्छा रुको, अभी देखो, यस ये देखो। सो 6 बजे लाइव स्ट्रीम हो रहा ना सर? यस बेटा यस, लाइव स्ट्रीमिंग विल बी देयर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो। फॉर एग्जांपल फाइंड द रेशियो, ऐसा दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच 4,5 डिवाइड्स, अरे यार बार बार शेयरिंग ऑफ हो जा रहा है। सर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है यहाँ तो। स्टार्ट ही नहीं हुआ? नो सर। अच्छा एक मिनट सर ऐसा तो क्वेश्चन बोल दो सर, यस और फिर सर लिखो लिखो, तो चलो आपके क्वेश्चन जब मैथ तक में आप सॉल्व लिखो, कर लो। जब तक लिखो आप लोग, चलो तब तक कनेक्ट हो जाएगा। फाइंड द रेशियो इन विच 4,5 डिवाइड्स द लाइन joining, find the ratio in which 4,5 divides the line joining points 2,3 and 7,8, in which 4,5 divides line joining 2,3 and 7,8। तो 2,3 और 7,8 को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है ना, 2,3 और 7,8 को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है ना, बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। सर 2/3 है रेशियो। यस, चलिए देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, 2 पॉइंट आपको दिए हैं, 2,3 और 7,8, और बोला है कि 4,5 है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मैंने बोल दिया m/n में करेगा। अब आप चाहो उसको ले सकते हो, आंसर तो वही आएगा, ठीक है ना। देखो तो आप क्या कर लो, 4 को ले लो, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m जब इसके x से मल्टीप्लाई होगा, n जब इसके x से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से क्या पता चला, 4m प्लस 4n 7m प्लस 2n। अब 7m माइनस 4m कितना हो जाएगा, 3m। 4n माइनस 2n हो जाएगा 2n, तो m/n कितना हो जाएगा, 2/3। m/n कितना हो जाएगा, 2/3। ये 3 नीचे जाएगा, ये 2 इधर रहेगा, ये n नीचे जाएगा। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? सर यस बेटा। तो इसमें मेरा थियरम वर्कआउट कर रहा है सर। कर रहा है, हाँ कभी सर। कभी कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है ना। यस सर। तो अभी ढूंढ लो कब नहीं कर रहा है, तो फिर अपन को वो लगाना पड़ेगा ना, कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे केमिस्ट्री में नहीं होता STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ऐसे हम भी कंडीशन लगा देंगे कि अंडर दी सर्कमस्टांसेस यू कैन यूज दिस थ्योरम, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो कोई ऐसे खुद से लॉजिक मत बनाओ, वी विल गो विद द फ्लो एंड द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टॉट यू, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल एंड द सेशन ओवर हियर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय Thank you, सर, everyone. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, beta. Bye bye.